स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। मैं अपनी आने वाली वीडियोस में एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को कवर करने वाली हूँ। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 एंड 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.1। क्वेश्चन क्या है हमारा, In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? यहाँ पे हमें कुछ situations given है, वहाँ पे हमारी एक list of numbers बनेगी, तो हमें उसके लिए चेक करना है कि वो arithmetic progression means AP बनती है कि नहीं बनती है और क्यों। फाइन, सो इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मैंने 5.1 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया है इससे पहले, आप एक बार उसको रेफ़र कर लो। ये वो जो इंट्रोडक्शन है ये इस एक्सरसाइज का और पूरे चैप्टर का भी बेस है। फाइन, सो एक बार आप उसको ज़रूर चेक कर लो, आपको इजीली ये सारा समझ में आ जाएगा। फाइन, सो द फर्स्ट पार्ट हियर इज द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। टैक्सी फेयर कैसा है कि फर्स्ट जो किलोमीटर है उसके लिए है ₹15 और जो बाकी के एडिशनल किलोमीटर्स हैं उनके लिए है ₹8। मींस अगर हमने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो उसके लिए हम उसको फेयर देंगे टैक्सी वाले को ₹15। अगर हमें 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना होगा तो उसके लिए 15 + 8 हमें देने पड़ेंगे। फाइन, क्योंकि 15 तो फर्स्ट किलोमीटर के हैं और बाकी के चार्जेस डिपेंड करते हैं कि आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो। हर एडिशनल किलोमीटर के लिए कितने हैं, ₹8। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद द सोल्यूशन। जो हमें गिवन है पहले हम वो लिख देते हैं। Taxi fare for first kilometer is ₹15 and taxi fare for each additional kilometer is ₹8। फाइन, मीन्स जो फर्स्ट जो किलोमीटर है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसके लिए है ₹15, ठीक है, फेयर। और अगर हमने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो उसके लिए 15 तो देंगे ही देंगे क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर के पास हैं वो, और बाकी के जो एडिशनल चार्जेस हैं वो कितने हैं अगले किलोमीटर के लिए, वो कितने हैं 8। फाइन, सो यहाँ पे बनता है टोटल ₹23। फाइन, अगर हम 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं तो कितने बनते हैं, तो हमें देने पड़ेंगे 15 है फर्स्ट के लिए, देन ₹8 होंगे सेकेंड किलोमीटर के लिए और थर्ड किलोमीटर के लिए फिर से ₹8। यू कैन से 23 + 8 है ना, क्योंकि 23 है सेकेंड किलोमीटर के लिए और साथ में थर्ड किलोमीटर के लिए ₹8 एक्स्ट्रा। फाइन, सो ये बनता है हमारा 31। फाइन, ₹31। अगर हमें 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो कितने पैसे बनेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली करें। 3 किलोमीटर के हैं ₹31 और साथ में 4th किलोमीटर के हमें देने हैं ₹8, तो ये बनते हैं ₹39। फाइन, ये बन गए। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या बन रहा है, देयरफॉर लिस्ट ऑफ नंबर्स इज इज 15, 23, 31 एंड 39। तो अब हमें यहाँ पे एंड सो ऑन आगे मतलब जितने भी डिस्टेंस हमें कवर करना होगा उसके अकॉर्डिंग ये चार्जेस जो हैं ये बढ़ते जाएंगे। फाइन, अब हमें चेक करना है कि ये पी बनती है कि नहीं बनती है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि पहले तो इनको मार्क कर लो, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, ठीक है, और ये है हमारी, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये हमारी है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। इसको हम ए भी लिख सकते हैं और A1 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हमें इनको माइनस करके चेक करना होगा। सबसे पहले हम A2 - A1 करते हैं, ठीक है। चेक करना होगा कि इनका डिफरेंस जो आ रहा है वो कांस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। सो A2 - A1 इज 23 - 15, तो ये कितना बन रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 8। फाइन, देन A3 - A2 करके देखते हैं। मीन्स थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, दिस इज 31 - 23, दिस इज अगेन ये भी 8 आ रहा है, ठीक है। अब फोर्थ टर्म में से भी थर्ड टर्म को माइनस करते हैं, फोर्थ में से थर्ड, मीन्स 39 - 31, ये भी सब्ट्रैक्ट करके कितना बन रहा है 8। मीन्स जो हमारा ये डिफरेंस है नंबर्स का, टर्म्स का आपस में, वो हमारा कॉन्स्टेंट आ रहा है। सो दिस इज डेफिनेटली एन AP, क्योंकि AP की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच नंबर इज ग्रोइंग और इंक्रीजिंग बाय अ कॉन्स्टेंट नंबर, अ फिक्स्ड नंबर, ठीक है। मैंने आपको डेफिनेशन जो है वो इंट्रोडक्शन में लिखाई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। फाइन, सो दिस इज इट, यहाँ पे लिख देते हैं, दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP as the difference is, the common difference is same, the common difference जिसे हम D के साथ डिनोट करते हैं,
द कॉमन डिफरेंस इज सेम इन एवरी केस, फाइन। सो इसके साथ ये फर्स्ट पार्ट ओवर है, ये पी बन रही है। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, स्टेटमेंट इज, इसको ध्यान से देखिए ज़रा। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। यहाँ पे amount of air present की बात हुई है कि जब भी एक सिलेंडर में जितनी हवा है, जितनी उसमें एयर है, जब भी उसमें वैक्यूम पंप किया जाता है तो उसका 1/4 पार्ट जो है एयर का वो रिमूव हो जाता है सिलेंडर में से, फाइन। सो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग नहीं पता है कि जो हमारे सिलेंडर में एयर है वो कितनी है, फाइन। सो उसे हमें लेट करना पड़ेगा, फाइन। सो हम स्टार्ट करते हैं, लेट the amount of air present in the cylinder is equal to x, फाइन। यहाँ पे हम यूनिट्स को नहीं लेंगे, हम जस्ट हमें चेक करना है कि AP बनती है कि नहीं बनती है, ठीक है। सो लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर बी x। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है कि 1/4 हमेशा ही रिमूव हो जाती है जब भी उसमें वैक्यूम पंप किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लाइन अब क्या लिखेंगे, सिंस द वैक्यूम पंप removes each time 1/4 of the air present in the cylinder, therefore the amount of air left is, कितनी आएगी वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, लेफ्ट इज इक्वल टू, हम फाइंड आउट करते हैं कि कितनी बचेगी, फाइन। देखिए अगर सिलेंडर में मान लीजिए, पहले मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, अगर मान लीजिए सिलेंडर में है एयर है हमारे पास 1000 है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब या फिर कुछ भी ऐसे उसका वॉल्यूम ही कवर होगा, फाइन। उसमें तो 1000 है अगर, तो उसमें से अगर 1/4 उसका रिमूव हो रहा है, 1/4 रिमूव होने का मतलब क्या है कि 1000 का 1/4 जो है वो अगर इसमें से रिमूव होगा तो कितनी अमाउंट ऑफ एयर बचेगी, फाइन। सो यहाँ पे पहले तो हमारे पास कटिंग पॉसिबल है, कटिंग कर लेते हैं। दिस इज 2 देन 5 देन 0, ठीक है। तो ये 250 जो एयर है वो तो हो गई रिमूव, मीन्स माइनस हो गई कितने में से, टोटल जितनी पहले थी उसमें से, फाइन। तो यहाँ पे हमने जो हमारे पास पहले एयर थी उसमें से उसका 1/4 माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, अगर हमारे पास इनिशियली एयर थी x, उसमें से रिमूव हो गई उसका 1/4 पार्ट, तो कितनी बचेगी, डेफिनेटली ये इसी का आंसर होगा वो, है ना। यहाँ पे हम एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे क्योंकि फ्रैक्शन में हो रही है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो दिस इज एलसीएम आएगा 4, और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, x के नीचे 1 है, 1 के टेबल पर 4 कितने पे गया, 4 पर, 4 इंटू एक्स इज 4x माइनस 4 के टेबल पर 4 1 इंटू एक्स x। सो दिस इज 3x/4, ठीक है। इतनी एयर बच गई। अब हर बार जो है 1/4 उसकी एयर रिमूव होती जा रही है, मीन्स अब इतनी एयर बची है, तो फिर से जब वैक्यूम पंप होगा तो इसका 1/4 जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे अब मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर देती हूँ कि सेकेंड टाइम जब पंप होगा, सेकेंड टाइम पंप, तो अमाउंट ऑफ एयर कितनी बचेगी, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट ऑन सेकेंड टाइम पंप, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट विल बी, जितनी उसमें अब है, अब तो इतनी है ना 3x/4, उसमें से माइनस होगा उसी का 1/4 पार्ट, फाइन। इसी का 1/4 पार्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा। सेम ऐसे ही कि अगर देखिए अब यहाँ पे देखिए 1000 में से अगर हमने 250 को माइनस किया तो ये कितना बच रहा है, दिस इज 750, फाइन। ये 750 बच गया। अब इसमें से फिर से माइनस होगा, इतनी एयर बच गई, तो इसका 1/4 जो है वो माइनस होगा, फाइन। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम वैसे ही कर रहे हैं कि 3x/4 एयर बची हमारे पास, तो उसमें से उसका 1/4 पार्ट हम माइनस करके इसका आंसर लिख देंगे, फाइन। तो अब देखिए हम माइनस कर लेते हैं, फिर से हमें पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3x/4 माइनस 3x इंटू 1 इज 3x अपॉन 4 इंटू 4 इज 16। फिर से एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 16 आ जाएगा। 4 के टेबल पर 16, 4 पर 4 इंटू 3x इज 12x माइनस 16 के टेबल पर 16 विल बी 1 के ऊपर, और 1 इंटू 3x इज 3x। सो यहाँ पे आंसर हमारा कितना बन रहा है, 9x अपॉन 16, फाइन। तो ये आ गया। अब सेकेंड टाइम पंप के बाद कितनी उसमें अमाउंट ऑफ एयर बचती है सिलेंडर में, फाइन। अगर हमें फिर से एक थर्ड टाइम पंप भी करना है
तब हम चेक करेंगे तो क्या करेंगे 9x/16 माइनस 1/4 ऑफ 9x/16, ठीक है, तो वो भी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर क्या बन रहा है, हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं तो इनफ है, हम इसी के साथ सॉल्व कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू क्या बचता है, पहले है x, स्टार्टिंग में तो हमारा x था ना, और बाद में कितना आया था 3x/4, और बाद में फिर से पंप किया तो 9x/16 बना। फाइन, अब हम इससे क्या करते हैं, इसको हम a1 दैट इज a एंड दिस इज a2 a3 मार्क कर लेते हैं, और अब माइनस करके देखते हैं। फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं सेकेंड टर्म में से, दिस इज a2 माइनस a1 दैट इज 3x/4 माइनस x, तो माइनस करके ये क्या बन रहा है, फिर से यहाँ पे एलसीएम आएगा 4, तो ये बन रहा है 3x माइनस 4x दैट इज माइनस x/4 बन रहा है माइनस करके। देन आगे थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं, थर्ड टर्म इज 9x/16 माइनस 3x/4, सो यहाँ पे भी एलसीएम देखिए 16 आएगा, 9x माइनस यहाँ पे क्या बनेगा 4 के टेबल पर 16, 4 पर 4 इंटू दिस, ये बन गया, तो ये माइनस करके बन रहा है -3x/16, ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस आ रहा है दोनों केसेस में, तो माइनस में आंसर आ रहा है, ठीक है। अब ये दोनों देखिए, ये टर्म्स मैच हुई हैं हमारी, ये टर्म्स, ये जो डिफरेंस आ रहा है टर्म्स का, ये मैच हुई हैं, नो ये मैच नहीं हुए, तो हम क्या लिखेंगे एंड पे, हम लाइन क्या लिखेंगे, दैट कंक्लूडिंग लाइन में आ जाएगा एज द नंबर्स, एज द लिस्ट ऑफ नंबर्स, या फिर लिखेंगे एज द डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस, और यू कैन से द कॉमन डिफरेंस इज नॉट द सेम, therefore the list of numbers is not an AP, not form an AP, क्योंकि डिफरेंस जो है हमारा, जो कॉमन डिफरेंस आता था वो तो सेम नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये एपी बन ही नहीं सकती है, ठीक है। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में भी मैंने आपको यही कराया था कि एपी की डेफिनेशन ही क्या है, कि उसकी जो टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितनी भी टर्म्स हैं, उनका हर एक टर्म का अपनी प्रीसीडिंग टर्म्स के साथ जो डिफरेंस आएगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो सेम नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा था -x/4 आ रहा था फर्स्ट, और बाद में -3x/12 आई थिंक वो ये आ रहा था, अभी हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो ये एपी नहीं बनती है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।